ब्रिज मोहन योगा केंद्र में आप सबका एक बार आज अंग्रेजी के नूतन और नवीन वर्ष में 2 जनवरी 2023 के इस प्रातःकालीन योग सत्र में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको, चूँकि ठंडा का मौसम चल रहा है, सर्दी की समस्या, जुकाम की समस्या, अस्थमा दमा की समस्या, सांस लेने में तकलीफ़ की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो आज मैं अस्थमा को कैसे सरलतम रूप में ठीक कर सकते हैं, आज मैं सांस लेने की प्रक्रियाओं को बढ़िया से समझाते हुए कैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, आप देखेंगे कि साधक के द्वारा किस प्रकार से सिद्धासन में बैठा गया है और ध्यान मुद्रा लगा हुआ है। दोनों हथेलियों का आप देख सकते हैं, मैं नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों उंगलियों को आपस में सटा लेते हैं। हथेली आसमान की तरफ खुली हुई है और मेरुदंड बिल्कुल सीधा है। मैं साइड से भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, शरीर एकदम सीधा, गर्दन भी सीधी है। अब यहाँ से करना क्या होता है कि दोनों नासिका छिद्रों से, क्योंकि परमात्मा ने शरीर को चलाने के लिए, प्राण को धारण करने के लिए हमें नासिका नाक दिए हुए हैं और इसमें 2 छिद्र हैं, बायां और दायां। बायां छिद्र को हम इड़ा और दाहिने छिद्र को पिंगला कहते हैं। बायां को चंद्रस्वर और दाहिने छिद्र को सूर्य स्वर कहते हैं। चंद्र स्वर शीतल है और सूर्य स्वर गर्म है, यानी शरीर को चलाने के लिए ठंडक और गर्मी दोनों बराबर मात्रा में चाहिए। इसीलिए हम दोनों नासिका छिद्रों का एक साथ प्रयोग करते हुए बराबर मात्रा में हम प्राणवायु को देख सकते हैं, धीरे धीरे धारण करना होता है। मैं थोड़ा स्थिर होकर दिखा रहा हूँ कि सांस जब भरेंगे तो आपका सीना यानी डायफ्राम फैलता हुआ महसूस होगा बैलून की तरह। जब प्राणवायु को आप छोड़ेंगे तो डायफ्राम आपका सिकुड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे बैलून से हवा को निकालते हैं तो पचकने लगता है, ठीक उसी प्रकार पहले तो 5 मिनट सामान्य गति का अभ्यास किया जाता है, यानी धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को ले रहे हैं और धीरे धीरे 5 सेकंड तक हम सांस को छोड़ रहे हैं। ये भस्त्रिका का सामान्य गति का अभ्यास है। जब हम प्राणवायु को धारण कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो डायफ्राम है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, हृदय है, वो ऑक्सीजन से भर रहा है और उसके अंदर जो करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसमें हवा जा कर के भरता है, रुकता है। वो धीरे धीरे संक्रमण से मुक्त होने लगता है, क्योंकि हमारे घर में यदि 8-10 कमरे हैं और उसमें से 1 ही 2 कमरे की रोज़ हम सफाई करें, उसका प्रयोग करें, बाकी कमरे में ताला बंद हो, तो कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उसमें झोल झक्कर या गंदगियां भर चुकी हैं और वो कमरा रहने लायक नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्राणवायु को बहुत कम लेते हैं, लंबा नहीं लेते हैं, तो छोटे छोटे जो चैम्बर होते हैं उसमें हवाएं नहीं भर पाने के कारण उसमें संक्रमण होने लगता है और एलर्जिक डिजीज, जैसे कभी तेज़ चलने पर दम फूलने लगना, सांस तेज चलने लगना, दमा की बीमारी, अस्थमा की बीमारी होने लगती है। तो आप इसी प्रक्रियाओं को बार बार कम से कम 5 मिनट तक दोहरा करके बिना कोई औषधि लिए हुए, ये एकदम प्रमाणिक तौर पर अस्थमा या दमा
या एलर्जी या दम फूलने की समस्याओं को आप जड़ से मिटा सकते हैं। इसको 3 तरीके से करते हैं। कुछ दिनों तक तो सामान्य गति का अभ्यास करते हैं, सांस लेने छोड़ने का। जब 1 महीना हो जाए तो उसके बाद हमें मध्यम गति का अभ्यास करना। अब ये मध्यम गति का हो रहा है, पूरा लंबा खींच रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, पूरा डायफ्राम आप देख सकते हैं ऊपर की ओर और साइड में भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सुंदर। ये भस्त्रिका प्राणायाम का ये दूसरा स्वरूप है। जब पहले वाले में सामान्य गति में आप पारंगत हो गए, अभ्यास करते करते आप उसके अभ्यासी हो गए, तब जाकर के ये दूसरा अभ्यास है, पूरा लंबा। हाँ, खूब लंबा लीजिए, खींचिए ऊपर। इसे भी कम से कम 3 से 5 मिनट तक करना चाहिए। ध्यान पूरी तरह से हमें अपने प्राणों पर लगाना है, किस प्रकार से प्राणवायु अंदर बाहर हो रहे हैं। जब इस प्रक्रिया में भी आप 1 महीने तक पारंगत हो गए, कोई आपको तकलीफ नहीं महसूस हो रही है, तो आप इसका तीसरा रूप कर सकते हैं, यानी तीव्र गति का अभ्यास। उसमें सावधानी रखना है कि जिनको नए नए हैं, बिगिनर्स हैं, प्रारंभ किए हैं अभी योग प्राणायाम को, तो तीव्र गति का अभ्यास उनको नहीं करना होता है। उनको मध्यम गति, सामान्य गति करने के उपरांत ही उसे करने की छूट दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो साधक हैं वो वर्षों बरस से आ रहे हैं, तो ये आपको दिखाएंगे कि तीव्र गति क्या होती है। ये फास्ट इसको कहते हैं, बहुत तीव्र गति से आप इसको धीरे धीरे करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का ये तीसरा है तीव्रतम रूप, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हम सांस को बार बार ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बार बार ये बताने का प्रयास करता हूँ कि कभी होली के समय में हमने पिचकारी को खरीदा है, रंग खेला है, और बच्चे उसको धो धा करके रखना चाहते हैं। उसमें पानी लगा हुआ रहने के कारण बच्चे पिस्टन को बार बार अंदर बाहर करते हैं, तो उसमें से बूंद बूंद या फव्वारे के तौर पर पानी निकल करके और पूरा पिचकारी सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार एकदम तीव्रता के साथ सांस लेना छोड़ना हो रहा है। यही तीनों तरीके का अभ्यास भस्त्रिका का, समान, मध्यम और तीव्र गति का, ये अस्थमा को जड़ से मिटाने वाला अभ्यास है। अस्थमा का क्योंकि कोई दवाई नहीं है दुनिया में, कोई उसका इलाज नहीं है किसी भी पैथी में। ये भस्त्रिका प्राणायाम करके और थोड़ा बहुत परहेज करके हम इससे अपने आप को 100% ठीक कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि और उसे जिन 3 प्रकार से किया जाता है उसको मैंने दिखाने का, समझाने का प्रयास किया। सावधानियों को भी मैंने बताया कि जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको सर में दर्द है, या जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनको सावधानी के साथ करना चाहिए या किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, और अपने से अकेले से प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, और अगल बगल के वातावरण को भी देखना चाहिए, क्योंकि जो प्राणवायु धारण करते हैं, बहुत गंदगियाँ हो, बहुत दुर्गंध हो, साफ सफाई नहीं हो, तो वहाँ पे इस तरीके का अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्योंकि नासिका का प्रयोग जब कर रहे हैं प्राणवायु को भरने में, तो सामने में जिस तरीके का वातावरण हो, जिस प्रकार का जलवायु हो, या जिस प्रकार के गैस होंगे आपके नाक के इर्द गिर्द, वही आप धारण कर सकते हैं। तो प्रयास करना है कि साफ़ सुथरी जगह हो और
बहुत अच्छा अभ्यास। तो आज सभी को मैं एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए कि आपने अस्थमा जैसे भयंकर बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम आप करके देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, इसे 3-3 सेट में सुबह में, शाम में या खाली पेट में दोपहर में भी हो तो इसे आप कर सकते हैं। जैसे कोई हम औषधि लेते हैं बीमारी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, mg रहता है कितना मिलीग्राम लेना है, उसका डोज है, ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इस अभ्यास को आप नियमित रूप से यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से अपने आप को बचा पाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी ब्रिज मोहन योगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। साथ ही साथ इस अभ्यास को, इस प्रयास को जन जन तक, घर घर तक ले जाने के लिए आप ब्रिज मोहन योगा चैनल को एक बार शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपके एक छोटे से प्रयास से इस योग की यात्रा को हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए आप सबको नूतन वर्ष में धन्यवाद।